नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस फाइटर जेट की जो आने वाले समय में भारत की हवाई सीमाओं का असली रखवाला बनने जा रहा है, तेजस MK-1। जी हाँ, वही तेजस जिसे भारत ने खुद डिजाइन और डेवलप किया है और जो अब इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल मिशन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तेजस MK-1 की जो सबसे बड़ी ताकत सामने आ रही है वो है इसका 70 से 75% का अवेलेबिलिटी रेट। यानी जब भी जरूरत पड़े ये विमान करीब 75% समय मिशन के लिए पूरी तरह तैयार होता है। ये आंकड़ा सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर की वायु सेनाओं के हिसाब से भी एक बेहतरीन लेवल है। अमेरिका जैसे देश में भी यही रेंज आदर्श मानी जाती है। इसका मतलब साफ है, तेजस अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि असल युद्ध की तैयारी में भी फिट बैठ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है इसके पावरफुल इंजन जी का F404 इन 20, जो न सिर्फ 84 किलो न्यूटन का जबरदस्त थ्रस्ट देता है बल्कि फैडेक सिस्टम की वजह से इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी कमाल का है। और तेजस का हल्का लेकिन मजबूत एयर फ्रेम जो 90% कार्बन कंपोजिट से बना है इसे कम मेंटेनेंस वाला और ज्यादा ड्यूरेबल बनाता है। ये सब मिलकर इसे एक भरोसेमंद लड़ाकू विमान बनाते हैं। अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच LOC पर तनाव फिर से सिर उठा रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी जामिंग सिस्टम्स GNSS सिग्नल्स को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तब तेजस जैसे आधुनिक और तैयार लड़ाकू विमान की अहमियत और बढ़ जाती है। भारतीय वायुसेना ने फिलहाल 40 तेजस MK-1 जेट्स को अपने बेड़े में शामिल किया है और ये 2 स्क्वाड्रनों में ऑपरेट कर रहे हैं। इनका मुख्य काम पुराने मीजी 21 विमानों की जगह लेना है जो अब अपने रिटायरमेंट के बेहद करीब है। तेजस MK-1 की खासियत यह है कि ये सिर्फ एयर डिफेंस ही नहीं करता बल्कि ग्राउंड अटैक, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड हर मिशन में फिट बैठता है। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की चुनौतियों को देखते हुए तेजस जैसी मल्टी रोल कैपेबिलिटी आज की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तेजस की ताकत जितनी तारीफ के काबिल है उतनी ही चिंता की बात है इसका प्रोडक्शन और सप्लाई चेन। तेजस MK-1 के 99 इंजन की डिलीवरी 2 साल लेट हो चुकी है और अब जाकर अप्रैल 2025 में पहली डिलीवरी हो पाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तेजस MK-1 को 2029 तक 83 यूनिट्स तक पहुंचाना था वो अब टाइम पर हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल बन गया है। अभी की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास तेजस की सिर्फ 31 जेट्स वाली स्क्वाड्रन है जबकि जरूरत 42.5 की है। और जैसे जैसे पुराने जेट्स जैसे जैगवार और मिराज 2000 रिटायर हो रहे हैं, तेजस की जरूरत और भी बढ़ती जा रही है। अगर डिलीवरी में देरी होती रही तो वॉर टाइम में फ्लीट रेडीनेस एक बड़ी चिंता बन सकती है। तो दोस्तों, तेजस MK-1 एक बहुत मजबूत कदम है भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में। लेकिन अब असली लड़ाई है इसे वक्त पर, पूरी संख्या में और बिना डिले के तैयार करना। ये सिर्फ एक जेट नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस सिस्टम का चेहरा है और हमें यकीन है कि आने वाले सालों में ये हमारी वायुसेना की रीढ़ बनेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिशन ब्रीफ को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर लौटेंगे भारत की डिफेंस से जुड़ी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।